So in the previous lecture I have discussed reaction of these glycols with phosphorus halide, in which we studied that this ethylene glycol react with PBr3 and both OH of this ethylene glycol was finally replaced by this bromine atom. Okay, so first there is a formation of bromohydrine, and finally second this bromohydrine react with second molecule of PBr3 and it gives dibromoethane. इन द सिमिलर फैशन क्या होता है आपका PCl5 भी रिएक्शन करता है. PCl5 react with this ethylene glycol. First one OH of this ethylene glycol react with this PCl5 and it gives chlorohydrine. ब्रोमीन की जगह क्या आ जाएगा क्लोरोहाइड्रीन. एंड देन दैट क्लोरोहाइड्रीन रिएक्ट विथ सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ PCl5 और PCl3 it gives dichloroethane. But the reaction of आइडो मीन्स Pi3 और Pi5 मतलब फास्फोरस ट्राई आयोडाइड या फास्फोरस पेंटा आयोडाइड क्या करता है डिफरेंट फैशन से करता है. क्या होता है आपका देखो ये होता है कि जो इथाइलिन ग्लाइकॉल है बोथ OH ऑफ दिस इथाइलिन ग्लाइकॉल्स आर रिप्लेस्ड बाय आयोडीन. दिस इज डाईआइडोइथेन. क्या फॉर्मेशन होता है जैसे यहाँ पर वो क्या बना था फाइनली डाईक्लोरोइथेन या डाईब्रोमोइथेन बना था. लाइकवाइज इन द केस ऑफ Pi3 और Pi5 क्या बनेगा आपका डाईआइडोइथेन. बट दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल. ठीक है, जो ये बनता है वो कैसा होता है अनस्टेबल. एंड वन आयोडीन I2 मॉलिक्यूल इलिमिनेट फ्रॉम हेयर एंड इट गिव्स CS2 डबल बॉन्ड CS2 मीन्स इथाइलिन. तो ये डिफरेंस है. तो ये रिएक्शन पूछी जाती है जो थोड़ा सा डिफर करती है वो रिएक्शन पूछी जाती है. तो क्या था आपका जो इथाइलिन ग्लाइकॉल है CS2OH सिंगल बॉन्ड CS2OH यदि वो PCl है या PBr का कोई है मतलब PCl5 है या PBr5 है तो दोनों के साथ रिएक्शन करके जो फाइनली बनाता है वो बनाता CS2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl. ठीक, बट जब आयोडीन की बात आती है तो बनता तो यही है CS2I सिंगल बॉन्ड CS2I. बट ये जो कंपाउंड है ये अनस्टेबल है. एंड वन आयोडीन मॉलिक्यूल I फ्रॉम हेयर वन I फ्रॉम हेयर इलिमिनेट फ्रॉम हेयर एंड इट गिव्स CS2 डबल बॉन्ड CS2. ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज दिस रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड लाइक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन. तो यदि हमें कहा जाए कि कोई एक सबस्ट्रेट है जिसमें कि क्या आपका एक साइड एल्डिहाइड लगा है और दूसरी तरफ कुछ ऐसा मॉइटी है मतलब एक में कार्बोनिल है और दूसरे में भी कार्बोनिल है माना ईस्टर है. ठीक है, इन दोनों की हमने रिएक्शन करानी है तो होता क्या है देखो कार्बोनिल जो किसका है आपका एल्डिहाइड का है या कीटोन का है वो भी रिएक्शन कर जाता है और जो ईस्टर का कार्बोनिल है वो भी रिएक्शन कर जाता है. लेकिन हम क्या चाहते हैं सिर्फ ईस्टर वाला रिएक्शन करे एल्डिहाइड वाला जैसा है वैसा का वैसा बना रहे. इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है. ठीक है, प्रोटेक्ट करना का मतलब आप इसके ऊपर हमने कुछ ऐसी चीज़ लगानी पड़ेगी जिससे कि क्या हो जाए आपका रिएजेंट यहाँ पर अटैक ना करे. ठीक, या हम क्या करते हैं इस ग्रुप को ऐसे किसी ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि उस कंडीशन में रिएक्शन ना करे. तो इसके लिए क्या किया जाता है कार्बोनिल को प्रोटेक्ट किया जाएगा. प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज़ किए जाते हैं फिर आपके ग्लाइकॉल्स यूज़ किए जाते हैं मतलब डाईऑल्स यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल CS2OH सिंगल बॉन्ड CS2OH जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या हो जाता है देखो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है. यहाँ से 2H निकलेंगे यहाँ से ऑक्सीजन तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और क्या बनेगा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है. देखो CS2O इस कार्बन से अटैच हो जाएगा CS2O इस कार्बन से अटैच हो जाएगा. तो क्या बनते हैं जो कंपाउंड्स कहलाते हैं वो कहलाते हैं आपके साइक्लिक एसिटल्स. क्या कहलाते हैं साइक्लिक एसिटल. CS2O सिंगल बॉन्ड CS2O सिंगल बॉन्ड C यहाँ होंगे R और H. ठीक है, ये एल्डिहाइड था R और H मतलब ये कौन सा ग्रुप था आपका एल्डिहाइड. तो एल्डिहाइड को कैसे प्रोटेक्ट किया आपका एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया फिर आपका एल्डिहाइड की किसके साथ रिएक्शन कर दी इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ. ठीक है, तो जो बनते हैं वो क्या कहलाता है क्योंकि एल्डिहाइड से बन रहे हैं इसलिए साइक्लिक तो दिख ही रहा होगा 1 2 3 4 5 6 5 ये 5 मेंबर की रिंग है तो ये क्या कहेगा साइक्लिक. और क्योंकि एल्डिहाइड से बनते हैं तो दीज आर नोन एज एसिटल्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं एसिटल्स. ठीक है, लाइकवाइज जब क्या करते हैं इसकी किसकी इथाइलिन ग्लाइकॉल की कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं. ठीक है, कीटोन और एल्डिहाइड में क्या डिफरेंस है एल्डिहाइड में CO एक तरफ H से अटैच होना चाहिए दूसरी तरफ एल्किल ग्रुप होना चाहिए और कीटोन के केस में CO दोनों साइड किससे अटैच होता है एल्किल ग्रुप से RR से अटैच होता है. तो दिस इज कीटोन. सो व्हेन इथाइलिन ग्लाइकॉल रिएक्ट विथ कीटोन तो अगेन क्या हो जाएगा देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हेयर
ठीक है, क्या होगा, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो क्या बन जाएगा, CS2O किससे अटैच हो जाएंगे, C से, तो CS2O लिंक किससे हो गया, C से, तो दिस इज नोन एज साइक्लिक तो दिख ही रहा होगा। ऊपर वाला एसिटल है, एसिड एल्डिहाइड से बनता है तो एसिटल कहलाता है, कीटोन से बनता है तो दीज आर नोन एज साइक्लिक कीटल्स। क्या बन जाते हैं फिर आपके, साइक्लिक कीटल विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एंड फाइनली क्या करेंगे, इसको डीप्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये किसके साथ रिएक्शन है फिर आपका, रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड। कहाँ पर यूज होता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल जब कार्बोनिल कंपाउंड चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, उसके साथ जब रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, साइक्लिक एसिटल, या साइक्लिक किसका फॉर्मेशन होता है, कीटल का। एल्डिहाइड होगा तो एसिटल, कीटोन होगा तो कीटल। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है आपका डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स क्या होता है आपका, वाटर का निकलना, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन पढ़ेंगे। अब क्या है, देखो जो डिहाइड्रेशन होता है वो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट टाइप से होता है। जैसे यदि हम सिर्फ ग्लाइकॉल को, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये पूछी भी जाती है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्या, डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, या कभी सीधे साधे दिया जाता है इथाइलिन ग्लाइकॉल बना दिया जाएगा और लिख दिया जाएगा ZnCl2। तो आपको पता होना चाहिए कि डिहाइड्रेशन करता है जिंक क्लोराइड और कैसे करता है ये पता होना चाहिए। तो देखो दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल, CS2OH, सिंगल बॉन्ड CS2OH। जब हम क्या करते हैं, इसको अकेले गर्म करते हैं, खाली इसको लेंगे और कितने डिग्री पे गर्म कर देंगे, 500 डिग्री पर गर्म कर देते हैं, तो क्या होता है, इसमें से एक मॉलिक्यूल में से वाटर निकल जाता है। ठीक है, तो वाटर का निकलना मतलब क्या होगा आपका, एक साइड से क्या निकल जाएगा आपका ये OH नेगेटिव और दूसरी साइड से क्या निकल जाएगा, H पॉजिटिव। ठीक है, तो H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा, OH नेगेटिव, देखो मैंने यहाँ लिखा है CS2OH, सिंगल बॉन्ड CS2OH, तो कैसे निकला, यहाँ से निकाल दो OH नेगेटिव और यहाँ से निकल जाएगा H पॉजिटिव, तो निकल गया, तो डिहाइड्रेशन हो गया। तो बनता क्या है, ये कार्बन इस ऑक्सीजन, इस कार्बन में कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, तो ये बन जाएगा रिंग। तो CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड O, और ये कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, इपॉक्साइड्स क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, इपॉक्साइड। तो क्या होता है इपॉक्साइड, 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर, 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर, दिख रहा, 3 मेंबर का दिख रहा होगा, साइक्लिक दिख ही रहा होगा, ईथर दिख रहा, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन होने पर क्या कहलाता है आपका, ईथर। तो 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर्स आर नोन एज इपॉक्साइड्स। तो जब हम क्या करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल को 500 डिग्री पे गर्म करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, इथाइलिन ग्लाइकॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन क्या होता है, जो इस इथाइलिन ग्लाइकॉल को किसके साथ गर्म करते हैं आपका, जिंक क्लोराइड के साथ करते हैं। तो इस केस में भी क्या होता है, एक मॉलिक्यूल से एक ही वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। होता क्या है, देखो वाटर मॉलिक्यूल इसमें अलग तरीके से निकलता है, एक कार्बन से निकलता है OH, दूसरे कार्बन से निकलता है H। ठीक, तो जैसे देखो यह है इथाइलिन ग्लाइकॉल CS2OH, सिंगल बॉन्ड CS2OH, इस कार्बन से निकल रहा है OH, तो इसका बगल का कार्बन है ये, इससे क्या निकलेगा आपका H। ठीक, तो वाटर निकलेगा H और OH वाटर, समझ में आ रहा। तो बचा बना क्या, जिन जिन कार्बन्स के बीच में हाइड्रोजन और OH निकले वहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या बनेगा आपका, ये देखो CH2 था, एक हाइड्रोजन कम हो गया तो CHOH बचा, और ये CS2OH था तो OH निकल गया तो क्या बचा CS2, तो क्या बन गया CS2 डबल बॉन्ड CHOH, क्या कहलाता है आपका, विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल। ठीक है, थर्ड रिएक्शन इज the reaction of this ethylene glycol with concentrated H3PO4 phosphoric acid के साथ, this is also a dehydrating agent, phosphoric acid. So when phosphoric acid is used as a dehydrating agent, in that case 2 molecule of ethylene glycol from 2 molecules of ethylene glycol 1 water molecule eliminated. ठीक है, तो एक ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा कितने से, 2 इथाइलिन ग्लाइकॉल से। तो here you can see CS2OH